पाकिस्तान अमन चाहता है मगर अफगानिस्तान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अफगान तालिबान को दो टोक पैगाम। अफगान हुकूमत को बारहा सिफारती और माशी ताउन की पेशकश की। अफगान तालिबान फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान की मदद कर रहे हैं। मुल्क को दहशतगर्दों और सहूलतकारों से पाक करेंगे। फील्ड मार्शल की पेशावर में कबायली अमायदीन के जरगे से मुलाकात। कबायली अवाम को गैर मशरूत ताउन पर जबरदस्त खिरात तहसीन पेश किया। कबायली अमायदीन का पाक फौज की मुकम्मल हिमायत के आज़म का यादा। अफगान तालिबान का मुज़ाकरात की बहाली के लिए सालिसों से राब्ता। अफगान वफ्द ने अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान का अमन को एक और मौका देने का फैसला। अफगान तालिबान से दोबारा मुज़ाकरात पर रजामंद। तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान आमादा हुआ। मुज़ाकरात पाकिस्तान के मरकजी मुतालबे पर होंगे। अफगानिस्तान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ्द का इस्तांबुल में क़याम बढ़ गया। तालिबान रजीम भारतीय प्रॉक्सी। नई दिल्ली पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुई तो घुस कर मारेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा अमन नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कतर और तुर्की मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए कोशां हैं। अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। पाकिस्तान और अमेरिका का पुरअमन, मुस्तहकम और महफूज अफगानिस्तान की अहमियत पर जोर। अफगान सरजमीन से पैदा चैलेंज से मौसर तरीके से निपटा जाना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से कायम मकाम अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। पाक अमरीका दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। ख्वाजा आसिफ और नेटली बेकर का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। बाजौड़ में फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। हाई वैल्यू टारगेट उड़ा दिया। खारजी नूर वली के नायब समेत 4 खारिज जहन्नुम वासिल। हलाक खारिज में अहम खारजी कमांडर अमजद उर्फ मज़ाहम शामिल। खारजी कमांडर अमजद के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। कमांडर अमजद फितनाल खारिज की रहबरी शूरा का सरबराह था। पाक फौज ने गुज़श्ता शब पाक अफगान सरहद पर खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराजे तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। बलूचिस्तान में भी भारतीय प्रॉक्सीज पर कारी वार। पाक फौज के 2 कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। पाक फौज से शदीद झड़प में फितनाउल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक चलतन पहाड़ी इलाके में 14 दहशतगर्द मारे गए। केच के इलाके बुलेदा में दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह। 4 दहशतगर्द हलाक। बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। ऐवान सदर में बड़ी बैठक। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली को हतमी शक्ल दे दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद। आज़ाद कश्मीर के नए कायदे ऐवान पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद भी मुलाकात में शरीक हुए। प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 का बाकायदा आगाज़ हो गया। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। एक तालिब इल्म ने रवानी से अरबी बोलकर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान से आई तालिबा को अपनी कुर्सी पर बिठाया। इज़्ज़त अफजाई पर तालिबा की आंखों में आंसू आ गए। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि तालीम व हुनर के लिए 500 अरब खर्च करना पड़े तो करेंगे। नौजवानों की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाएंगे। लाखों बच्चों बच्चियों को तालीम के लिए सऊदी अरब भिजवाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरा ओमान और ईरान के हवाले से आगाह किया। शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की वज़ारत दाखिला के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमान के रॉयल मिनिस्टर से अहम मुलाकात। मोहसिन नकवी और जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नामानी का 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वीज़ा मसाइल के हल से मुतालिक इक़दामात पर बातचीत। पाक ओमान ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बाहमी राब्ते बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि ओमान के साथ हर सतह पर शराकत दारी बढ़ाना चाहते हैं। वीज़ा में आसानियाँ पैदा होने से मज़ीद हुनरमंद अफराद ओमान जा सकेंगे।
सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस इदारों और कंपनियों की शनाख्त करें। तहकीकाती कमेटी 3 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट पेश करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का माजी में सेल्स टैक्स फ्रॉड पर इजहार बरहमी। प्राल के निज़ाम का बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंसी फर्म से फॉरेंसिक ऑडिट कराने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने आलमी कॉन्फ्रेंस में केस स्टडी की पज़ीराई पर FPR टीम की तारीफ भी की। ट्रंप और शी जिनपिंग मुलाकात। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग पर बर्फ पिघल गई। वाशिंगटन और बीजिंग में 1 साला तिजारती मुआहदा तय पा गया। डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर आए टैरिफ में 10% कमी का ऐलान। चीन ने नायाब मादनियात की बरामद पर इत्तफाक कर लिया। जनूबी कोरिया के शहर बुसान की एक एयरबेस पर 2 बड़े आलमी रहनुमाओं की बड़ी बैठक। 6 साल बाद 1 घंटा 40 मिनट की अहम मुलाकात नतीजा खेज साबित हुई। ट्रंप ने मुलाकात को इंतहाई मुस्बत करार दिया। 10 में से 12 नंबर भी दे दिए। चीन और अमेरिका को बदला लेने के खतरनाक चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तिजारत और मईशत को ताल्लुकात बढ़ाने का जरिया बनना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमेरिकी सदर से मुलाकात के बाद बयान। कहा, चीन कभी किसी मुल्क को चैलेंज या तब्दील करने की कोशिश नहीं करता। बातचीत महाज़ाराई से बेहतर है। अमेरिका और चीन के पास AI में ताउन का अच्छा मौका है। आलूदगी ने लाहौर को नरगे में ले लिया। हद निगाह में कमी, सांस लेना भी मुहाल। लाहौर मुल्क का आलूदा तरीन शहर बरकरार। शहर में आलूदगी की मजमूई शरह 233 रही। जौहर टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 1021 रिकॉर्ड। पावर जोन 888। इकबाल टाउन में शरह 838 रही। माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। बड़े शहर में 3रे दर्जे की आग। कराची के इलाके बल्दिया मुआजगोट में टायर की फैक्ट्री में खौफनाक आग। तेजी से फैलते शोलों को तेज हवा ने बेकाबू कर दिया। फायर ब्रिगेड 13 गाड़ियों के जरिए आग बुझाने की कोशिशें। कराची में तेज रफ्तार डंपर ने एक और जिंदगी का चिराग बुझा दिया। कोरंगी इंडस चौरंगी पर डंपर ने बाइक सवार को कुचल दिया और गाड़ियां रोंद डाली। कराची के अलमनाक हादसे की फुटेज सामने आ गई। ट्रैफिक पुलिस एहलकार बेकाबू डंपर से जान बचाकर भागा। मुश्तल अफराद ने डंपर जला दिया। ड्राइवर फरार। इस्लामाबाद के SP अदील अकबर की मौत की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। SP अदील अकबर ने खुदकुशी नहीं की थी। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट को हतमी शक्ल दे दी। IG रिपोर्ट अपनी सिफारिशात के साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को पेश करेंगे। आला बलूचिस्तान का पुलिस के लिए जदीद ड्रोन हासिल करने का ऐलान। सरफराज बुगटी कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने 10 अरब रुपए देने का वादा किया है। पुलिस के जवान बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। पुलिस के मामलात में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। सरफराज बुगटी ने यह भी कहा कि कोयटा में भरपूर इंसदाद मनशियात ऑपरेशन होगा। अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक। अदालत ने 6ठी मरतबा अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अलीमा खान 26 नवंबर एहतजाज केस में आज भी अदालत पेश न हुई। अदालत का अलीमा खान और 4 जामिनों की जायदादें तलाश करके जब्त करने का हुक्म। हम ये समझते हैं कि जब हुकूमत कायम होगी, एक मुल्क बनेगा, उसमें एक हुकूमत कायम होगी, हुकूमत हमारी वेलफेयर के लिए काम करे। कोई इलाका ज़्यादा प्रॉस्पर है, कुछ सूबा ज़्यादा प्रॉस्पर है, कुछ इलाके और कुछ सूबे बिल्कुल पीछे रह गए हैं। तो इन रीजनल इनइक्वालिटीज से पाकिस्तान को निकलना होगा अगर वो तरक्की करना चाहता है। एक फेडरेशन के तहत हमारे ये 4 सूबे एक मुल्क बनाते हैं। जो 10 बड़े मुल्क हैं दुनिया के, वो अपने आप को किस तरह से चला रहे हैं। आज़ादी के वक्त में इंडिया में सूबों की तादाद 9 थी। आज उनके जो यूनिट्स हैं, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, उनकी तादाद 39 है। और हम बड़े साबित कदम हैं, हम उसमें 4 पे ही खड़े हुए अभी तक। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है और सूबे सिर्फ 4 हैं। आज़ादी के वक्त भारत के 9 सूबे थे, आज 39 हैं। हम इतने साबित कदम हैं कि 4 सूबों में ही खड़े हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का पेशावर में सेमिनार से खिताब। कहा, सोशल वेलफेयर और इंसाफ रियासत की जिम्मेदारी होती है।
पाकिस्तान दुनिया में वेलफेयर के इंडेक्स में आखिरी 10 ममालिक में से है। हमने सिर्फ 4 से 5 बड़े शहरों को तरक्की दी। अमेरिकी सदर ने एटमी हथियारों के तजुर्बात दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप के मुताबिक दुनिया में अमेरिका के पास सबसे ज्यादा एटमी हथियार मौजूद हैं। रूस दूसरे नंबर पर है, जबकि चीन 5 बरसों में अमेरिका के बराबर आ सकता है। कौमी सलामती के लिए न्यूक्लियर टेस्टिंग नागुज़ीर हो चुकी है। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। खान यूनिस पर ताज़ा हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। बैतुल-अय्या पर इसराइली हमले में 2 फलस्तीनी जाँ बहक। 2 रोज़ के दौरान इसराइली हमलों में 52 बच्चों समेत 110 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का गजा में खुराक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। समुद्री तूफान मेलिसा की तबाहकारियां जारी। जमैका और क्यूबा के बाद बहामास की जानिब बढ़ने लगा। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 30 से ज़ायद हो गई। हेटी में 25, जमैका में 4, डोमिनिका में 1 हलाकत हुई। क्यूबा में 7 लाख से ज़ायद अफराद को नकले मकानी करना पड़ी। जमैका के वज़ीर आज़म ने पूरे मुल्क को आफत ज़दा करार दे दिया। अमेरिका ने इमदादी सरगर्मियों के लिए खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दे दी। पाकिस्तानी टीम की T20 सीरीज में वापसी का मिशन। शाहीन और प्रोटियस कल दूसरे T20 में आमने सामने होंगे। लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम मेज़बानी के लिए तैयार। जनूबी अफ्रीका ने पहले T20 में शिकस्त दी थी। गुलकार आसिम अजहर के मद्दाहों के लिए खुशखबरी। आसिम अजहर ने 29वीं सालगिरह पर नया एल्बम रिलीज करने का ऐलान कर दिया। गुलकार का पहला सोलो एल्बम लॉस्ट एंड फाउंड 24 नवंबर को रिलीज होगा। मौसीकार आज़म ख्वाजा खुर्शीद अनवर की 41वीं बरसी। हीर रांझा समेत कई लाजवाल फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की तरतीब दी गई धुनें आज भी कानों में रस घोलती हैं। और हॉलीवुड हॉरर एडवेंचर वेब सीरीज स्ट्रेंज थिंग्स का सीजन 5 फाइनल सीजन का वर्ल्ड प्रीमियर 6 नवंबर को लॉस एंजलिस में होगा।